प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपके सामने बाइबल में से एक फैमिली के लिए बताना चाहता हूँ। वो फैमिली में एक पति पत्नी और उनके 2 बेटे हैं। एक समय ऐसा हुआ कि अकाल पड़ी, तो उस बेतलेहम नामक एक गांव में अकाल के कारण रोटी मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो परिवार दूसरे अन्य जाति के मोयाब देश में गए। स्त्री का नाम है नयोमी है और उनका पति का नाम है एलीमेलेक। उनके 2 बेटों को उन्होंने शादी किया और 2 बेटे भी थोड़े ही सालों में मर गए। पहली बहू अपना गांव वापस चली गई, लेकिन दूसरी बहू अपने सास को छोड़े बिना उन्हें पकड़कर रहने लगी और कही, मैं तेरे साथ ही रहूँगी, तेरे साथ ही मरूँगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तू जहाँ भी रहेगी मैं वहीं रहूँगी। कहकर उन्होंने एक वादा अपने सासू माँ से बहू ने बनाई। सास का नाम है नयोमी, बहू का नाम है रूत। अगर आप ये परिवार के बारे में जानना चाहते हैं तो रूत की पुस्तक पढ़िए और भी आप जान सकते हैं। जब नयोमी को पता चला कि अकाल खत्म हो गया है और उनके गांव में गेहूं का उपज आ रहा है, तो उसने सोचा कि वापस मैं अपना देश चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपना पति अपने बेटों को खो दिया है, यहाँ कोई नहीं है। जब वापस बेतलेहम गई और रूत ने एक जगह जाकर रोजी रोटी के लिए बीज इकट्ठा करने के लिए एक खेत में गई। वो खेत बोहास का था, यानी नयोमी का रिलेटिव का था, सगा का था। जब वहाँ बीज इकट्ठा कर रही थी तब बोआस को वहाँ के दास लोगों ने आकर बताया इनकी पूरी कहानी को। ये नयोमी की बहू है, अपना छोटे उम्र में आपका पति मर गया है और तकलीफ में भी अपना देश छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर नए जगह नया भाषा बोलने वालों के बीच में ये आकर अपनी सासू माँ की मदद कर रही है, सासू माँ के साथ अपना सहारा दे रही है। पूरा कहानी बोआस को पता चला। बोआस ने एक बात कहा बाइबल में, आइए पढ़ेंगे। रूत की पुस्तक अध्याय 2 वचन 12 में इस तरह लिखा है, यहोवा तेरा कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। बोआस कहता है, यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर जिसके पंखों तले शरण लेने तो आई है, तुझे पूरा बदला दे। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। शायद आप नए जगह में, नए स्टेट पे, नए गांव में आप जाकर कमाई कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा मेहनत का प्रतिफल दूंगा। जितना भी तूने मेहनत करके मेरे लिए तूने अपना धन, अपना समय दिया है, उसका पूरा बदला तुझे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ कहते हैं, आई विल रिपे यू। वचन में लिखा है परमेश्वर आपको बदला देते हैं, रिपे करते हैं। आप किसी कंपनी में नौकरी करते हो तो आपको तनख्वाह मिलता है, यानी सैलरी मिलती है, आपका मेहनत का फल। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे सैलरी नहीं, रिपे करता हूँ। जितना टाइम तूने प्रार्थना में बिताई है, जितने दिन अपने उपवास रहकर प्रार्थना किया है, जितने भी संडे से आपने चर्च जाकर समय बिताकर परमेश्वर की आराधना की है, उन सारे प्रार्थनाओं का जवाब मैं तुझे देता हूँ। मैं तुझे बदला दूंगा, तेरे कार्य का प्रतिफल दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। देखो, परमेश्वर यहाँ इस रूत के जीवन में बहुत ऐसे आशीष दी है। यहाँ रूत, अपना पति मर गया है, अकेली हो गई है, बच्चे नहीं हैं, उसका परिवार बिछड़ गया है, लेकिन उसने अपनी सासू माँ को नहीं छोड़ी, उसने एक गांव में आई। इसीलिए परमेश्वर ने रूत को बोआस के साथ शादी करवा के उनके द्वारा बच्चे पैदा हुए। फिर रूत, जो बहुत गरीब लड़की थी, बाद में इनका जीवन बदल गया कि वो उस पूरा जगह का मालकिन बन गई, उस बोआस की पत्नी बन गई। और रूत भी यीशु मसीह के जन्म से पहले आने वाली वंशावली में इनका नाम भी लिखा गया है। रूत और बोआस को एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम ओबेद है। ओबेद के बाद इस्सी पैदा हुआ, इस्सी के बाद दाऊद पैदा हुआ और दाऊद की वंशावली में से प्रभु यीशु मसीह आए हैं। हालेलुया। देखो, एक स्त्री, उसे परमेश्वर ने आशीष देकर यीशु मसीह के वंशावली में जगह दिया है। देखो, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। जो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं शरण लेने के लिए, उनको प्रभु नहीं छोड़ते। जब से मैंने मंदिर का काम शुरू किया है, हमारा जो भी है पूरा बेचकर सब कुछ परमेश्वर के मंदिर बनाने में हमने लगा दिया है। और आप में से कुछ लोग जो हमें फॉलो करते हैं, जो ये वचन सुनते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं,
आपने भी अपना बेट भेजा है, उसे भी हमने मंदिर में इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर भी जब मैं प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु मैं तेरी काम करने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये मेरा घर नहीं है, तेरा घर है, तेरा घर तू ही बना ले, क्यों मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा है, क्यों इतना तनहाव, क्यों इतना स्ट्रगल, स्ट्रेस। तब प्रभु कहते हैं मैं तुझे बदला दूंगा, तेरी कार्य का प्रतिफल मैं तुझे देता हूँ। तू मेरे पंखों तले शरण लेने नए जगह में, ये नए लोगों के बीच में तूने आकर मेरी बात मानी है, तो मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। जिस तरह रूत ने उस देश में बेथलेहम नए जगह में आशीष पाई है, उसी तरह परमेश्वर मुझसे बात करने लगे कि मैं तुझे इस जगह पे आशीष दूंगा, मेरे मंदिर के स्थान को मैं अपनी महिमा से भरूंगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हर व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल होता है, स्ट्रेस होती है, तो परमेश्वर जब इस तरह वचन के द्वारा बात करते हैं, हमें बहुत तसल्ली मिलती है। ये वचन जो भी सुन रहे हैं, आपके जीवन में प्रॉब्लम क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। शायद आप नए जगह में, अब्रॉड में या अलग देश में हैं, अलग राष्ट्र में हैं, जिनकी भाषा आप नहीं जानते, जिनकी बोली आपको अलग है, जिनका फूड हैबिट्स अलग है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तूने मेरी बात मानकर अपना सब कुछ छोड़कर मेरे मार्ग में चलते हुए, मेरी इच्छा में तूने ये काम करने के लिए, सेवा करने के लिए आया है, मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर आपको बदला देने वाले हैं, परमेश्वर आपको रिपे करेंगे। जितना भी आपने परमेश्वर को सेवकाई के लिए बेट दिया है या समय बिताई है, पूरा बदला परमेश्वर आपको दे देते हैं। जब आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष देखोगे, तो आप ही परमेश्वर की गवाही दोगे कि परमेश्वर ने इतने आश्चर्य काम मेरे जीवन में किए हैं, मैं इसका लायक नहीं हूँ। जब आप भजन संहिता पढ़ोगे, दाऊद कहता है हे प्रभु मैं क्या बता सकता हूँ, तेरे आशीष इतने महान है। उस तरह एक दिन हम स्तुति करने वाले हैं। आप विश्वास के साथ, संयम के साथ परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ो, परमेश्वर आपको प्रतिफल देते हैं। सिर्फ आप विश्वास को छोड़ो मत, मेहनत करते रहो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर अपने समय में आशीष आपको देगा। संसार के लोगों को देखोगे तो लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, वो ये काम करके पैसे कमाते हैं, लेकिन धार्मिक व्यक्ति छोटा सा कमाई भी बहुत ऐसे परमेश्वर आशीष देता है। ये तकलीफ़ थोड़े दिन के लिए है, बाद में आपको आशीर्वाद मिलेगी, तब ये सब तकलीफ़ों को आप भूल जाओगे। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, रूत की तरह आज कई लोग दूसरे जगह पे, दूसरे देश में, दूसरे स्टेट में काम करने के लिए या सेवा करने के लिए आए हैं। उनको कितने भी तकलीफ़ हो रहे हैं, उन सारे तकलीफ़ों से छुटकारा दे। तू कहता है मैं तेरी कार्य का प्रतिफल दूंगा, मैं तुझे तेरा मेहनत का बदला मैं दूंगा, क्योंकि तूने मेरे पंखों तले शरण लेने आया है। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, इन हमारे बाप दादों का परमेश्वर, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है। जिस तरह तूने तेरे बच्चों का आशीष दिया है बाइबल में, हमें भी आशीष दे पिता। हमारे मेहनत का प्रतिफल दे परमेश्वर, हमारे गुनाहों से छुटकारा दे, हमारे गलतियों को क्षमा कर। हम तेरे मार्ग में बने रहे हैं, तेरे काम कर रहे हैं, तू ही रास्ता निकाल और आशीष दे। जो लोग तकलीफ़ों में हैं, उन सारे तकलीफ़ों से छुटकारा दे। ये इस वचन के द्वारा सबको आशीष देकर ब्लेस कर पिता। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। चर्च कंस्ट्रक्शन का काम बहुत मुश्किल से हो रहा है। आप परमेश्वर के काम में बीज बोइए, तब परमेश्वर आपके रुके हुए काम, आपके जीवन में जो भी है, परमेश्वर आपको पूरा करेंगे। और इसके प्रति जिस तरह रूत को परमेश्वर ने उसके कामों के अनुसार प्रतिफल दिया है, पूरा आशीर्वाद दिया है, आपको भी परमेश्वर ब्लेस करेंगे और आशीष देंगे। अधिक जानकारी के लिए 7010793191 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्रार्थना कीजिए, अगर परमेश्वर ने प्रेरणा दिया है तो अपना बेट बेचकर परमेश्वर का मंदिर बनाने में सपोर्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू।